नमो नमः। स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के 24 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम श्लोक संख्या 25 से हमारे आज अध्ययन को आरंभ करते हैं। अभी तक हमने देखा वनेचर जो है अपना दुर्योधन के बारे में जो सूचनाएं लेके आया है, युधिष्ठिर को निरंतर बता रहा है और आगे वह अब जो मैं हमारे द्वारा पद्य पढ़ा जाना है उसमें अपनी बात को विराम देता है। श्लोक संख्या 25 पर देखें। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मदृशां गिराः। अन्वय देखें। तत् त्वयि जिह्मं कर्तुमुद्यते, तो त्वयि यानी तुम्हारे विषय में, तुम्हारे किसके विषय में? युधिष्ठिर राजा के विषय में। जिह्मं कुटिल, विपरीत, अनुचित करने के लिए उद्यत होने पर, तुम्हारे विषय में विपरीत कुटिल करने के लिए तुमन प्रत्यय उद्यत होने पर, तत्र उस विषय में, विधेय यानी करने योग्य, उत्तर को, आशु यानी शीघ्र, विधीयताम यानी कीजिए। कर्मवाची की क्रिया है लोट लकार में। तुम्हारे विषय में चूंकि दुर्योधन कुटिल सोच रहा है, इसलिए जो कोई आपको प्रतिक्रिया करनी है उसको आप शीघ्र विचार कीजिए। परप्रणीतानि वचांसि चिन्विताम, परप्रणीतानि अर्थात दूसरों के द्वारा कही गई, दूसरों के द्वारा रची गई, वचांसि यानी वचों को, परप्रणीतानि वचांसि का विशेषण है, वचांसि विशेष्य है। तो दूसरों के द्वारा कहे गए वाक्यों को चिन्वताम यानी खोज करने वाले, उनको ग्रहण करने वाले, मादृशाम यानी मेरे जैसों की। तो परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, जो ये पूरा जो 3 शब्द हैं ये मादृशाम का विशेषण है। मादृशाम आया है वनेचर, जिसने कहा है मेरे जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों की जो वाणी यहाँ होती हैं वह मादृशाम गिरा है। प्रवृत्ति सारा खलु, मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी वस्तुतः जो बात होती है, जो सब बातें कही हैं, वस्तुतः उनका प्रवृत्ति ही सार है। यदि उनके कहे अनुसार आप तुरंत कार्य करते हैं, कुछ स्टेप उठाते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, तो वस्तुतः वही उसका सार है। यदि उनके अनुसार कुछ आपने कार्य नहीं किया तो मेरा आपसे सब बातें कहना बेकार हो जाएगा। तो परप्रणतांसि वचांसि चिन्वताम मादृशाम गिरह प्रवृत्ति सारा खलु। तो यहाँ पर जो है वनेचर ने यह कह दिया है, स्पष्ट रूप से अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आपके प्रति जो कुटिल कर रहा है उसके प्रति आपको क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रत्युत्तर आपका रहेगा, उसको आप जो कोई भी आपका जवाबी रणनीति है उसको आप शीघ्र कीजिए। क्योंकि दूसरों के द्वारा जो कुछ भी उन्होंने वचन कहे, जिनकी बातों से मैंने जो सार निकाला है, उन सार को ग्रहण करके जो मेरे जैसे लोगों की जो वाणियाँ हैं वस्तुतः वह प्रवृत्ति सार होती हैं। प्रवृत्ति सार, क्योंकि इस तरह की बातों का सार जो है, यदि कोई कार्य किया जाए मेरी कई बातों के अनुसार तो ही उनका सार है, वरना वो सब कहना निरर्थक होगा। तो यहाँ पर जो उत्तरार्ध है उससे पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है। अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है, सामान्य से विशेष का समर्थन है और वंशस्थ छंद है। आगे श्लोक संख्या पद्य संख्या 26। इसके बाद जो है वह वनेचर चला जाता है और युधिष्ठिर जो है अपनी जो भाइयों के साथ कृष्णा के सदन अर्थात द्रौपदी का जो कक्ष होता है, द्रौपदी जिस कक्ष में निवास कर रही है वहाँ वनवास के समय जिस झोंपड़ी में आसपास, तो वहीं पर वह प्रवेश करके अपनी बात कहता है। क्योंकि एकांत में उसने उससे गुप्तचर से समाचार सुने, उसके बाद उस सब समाचार को वह उनके साथ जो है बांटना चाहता है, उनको बात बताना चाहता है, वे क्या कह कर गया है। तो वही बात कहने के लिए वह कृष्णा के सदन में प्रवेश करता है। श्लोक संख्या 26। इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महिभुजा तदा चक्षेनुज सन्निधौ वचा। अन्वय देखिए। वन सन्निवासी नाम षष्ठी विभक्ति
बहुवचन, वन सन्निवासी नाम पत्यौ अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन। वन सन्निवासी नाम में षष्ठी विभक्ति है, पत्यौ में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वन के निवासियों के स्वामी के चले जा इति गिरम ईरित्वा, यह गिरा यानी इस तरह की वाणी, ईरित्वा यानी बोल करके कह करके, तथा आत्म सत्क्रिय सत्क्रिया आत्ता सत्क्रिया ये न सह आत्म सत्क्रिया तस्मिन, सत्क्रिया ग्रहण कर ली गई है जिसके द्वारा ऐसे उसके गते यानी चले जाने पर, यस्य च भावेन भावलक्षणम, एक क्रिया होने पर जब दूसरी क्रिया होती है तो पूर्व क्रिया में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वही वन के स्वामी के इस तरह की बात कहकर और सत्कार को ग्रहण करके चले जाने पर, सत्कार को ग्रहण करके जो कोई भी उसको उस समय उनके द्वारा पुरस्कार इत्यादि दिया गया होगा, जो उसकी आवभगत जो भी उसके में की गई होगी, वह करके उसके चले जाने पर अथ उसके बाद महिभुजा राजा के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा द्रौपदी का भी एक नाम है, अतः कृष्णा के सदन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ, अनुजों के पास में रहने पर, अनुजों के छोटे भाइयों के समक्ष पास में रहने पर, तदवचय वह वचन आचक्षे कहा गया, वह सारी बात उन्होंने उसको बताई उन सबको। युधिष्ठिर ने किसी तरह से दुर्योधन का समाचार गुप्तचर कह के गया है, यह बात है कि इस तरह से समृद्ध है, प्रजावत्सल है, अच्छा ध्यान रख रहा है, राजा लोग उससे सब उसके पक्ष में हैं, वीर उसके पक्ष में हैं, फिर भी डरा हुआ है उससे, इस तरह की बात सब कई उसने उससे कहता है। तो वन सन्निवासी नाम पत्यौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, आत्मसत्क्रिय गते सप्तमी विभक्ति एक वचन, राजा के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन मई भुजा में प्रवेश करके वह वचन का आचक्षे यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर कोई बात कह के जाने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति अपने परिवार में उस चीज़ को बांटता है, और जो वहाँ तो वो उन लोगों का वही परिवार है, और वस्तुतः वो ऐसा भी नहीं है कि सारी रणनीति के महत्वपूर्ण सूत्रधारों में शामिल हैं। तो अतः पांडु ज्येष्ठ जो है युधिष्ठिर अपनी बात को अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ बांटते हैं, और उसको वही बात कहने के बाद में आगे श्लोक संख्या 27 देखते हैं। निशम्य सिद्धिम दुषिताम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। अन्वय देखेंगे। ततः द्रुपदात्मजा, उसके बाद द्रुपदात्मजा यानी द्रुपद की पुत्री कौन? द्रौपदी। दुष्टाम, शत्रुओं की, सिद्धि यानी सिद्धि को, निशम यानी सुन करके, उस सिद्धि को सुनने के बाद ततस्तत्या, वहाँ की जो उन सब से पूर्व की जो उसका चीरहरण इत्यादि, वनवास में रहने वाली इत्यादि, राज्य छूट गया सब, ततस्तत्या उन सब अपाकृति यानी अपमानों को, तिरस्कारों को, विनियंतुम यानी रोकने में, अक्षमा यानी असमर्थ होती हुई, नृपस्य यानी राजा की, मन्यु यानी क्रोध, व्यवसाय यानी उद्योग, मन्यु क्रोध और व्यवसाय, क्रोध और उद्योग को जगाने वाली वाणी को, वचनों को उदाजहार यानी कहा। तो यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट होती है कि द्रौपदी ने क्यों कहा और क्या कहा। क्यों कहा? वस्तुतः वह जो उस शत्रुओं की सिद्धि को सुनने के बाद जो अपने सारे जो अपमान हो चुके हैं, उन सब अपमानों को रोकने में, सह पाने में असमर्थ होती हुई, इसलिए उसने कहा। और क्या कहा? जो सारी बात कही जाएगी उसका सार ये है कि उन सब बातों से राजा के क्रोध को भी जगाना भी लक्ष्य है, साथ में उसका उद्योग, शीघ्र वह कोई प्रतिक्रिया करे इस सब के बाद, क्रोध और उसका उद्योग हो राजा का, युधिष्ठिर का, यह इस द्रौपदी के कथन का उद्देश्य रहेगा। तो यह बात यहाँ पर कही जा रही है। द्रुपदात्मजा द्रौपदी, दुष्टाम सिद्धिम, शत्रुओं की सिद्धि को निशम यानी सुन करके, ल्यप्रत्य, ततस्तत्या अपाकृति, ततस्तत्या यानी पूर्व की जो, ततस्तत्या वहाँ से आने वाली, विपत्तियों से आने वाली, तथा में पंचम व्यक्ति एक वचन, वहाँ से आने वाली, ततस्तत्या अपाकृति अपमानों को, विनियंतुम विनियम तुमन रोकने के लिए, अक्षमा होती हुई द्रौपदी का विशेषण है। नृपस्य यानी राजा की, मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह का विशेषण है। क्रोध और व्यवसाय को जगाने वाली गिरह यानी वाणी को उदाजहार यानी कहा। तो यहाँ पर जो है द्रौपदी राजा को क्रोध को जगाने के लिए
किस तरह की वाणी कहेगी ये पहले बता दिया गया है कवि के द्वारा कि वस्तुतः वह क्रोध को जगाने चाह रही है कि वे शीघ्र क्रोधित होकर कुछ ऐसा कार्य करे जिससे मेरे कलेजे को ठंडक मिले, मेरे अपमान शांत हो सके। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अपमान हो गया, ऊपर से फिर दुर्योधन जो है और अधिक उन्नति कर रहा है, सब राजा उसको मान रहे हैं, वीर इत्यादि सब उससे खुश हैं, तो ये उसको और अधिक सहन नहीं हो रहा और उसका सारे पुराने जख्म जो हैं वो हरे हो गए हैं। तो इन सब के बाद जो है वस्तुतः कोई भी अपमानित व्यक्ति जिस तरह का समाचार सुनता है अपने शत्रु की समृद्धि का, तो वह और अधिक उद्वेलित हो जाता है और उसके फलस्वरूप चूँकि सबसे अधिक अपमान जो है द्रौपदी का चीरहरण रूप में हुआ था, इसलिए वह वापस राजा युधिष्ठिर को एक तरह से प्रेरित करती हुई अधिक सबसे पहले बोलने के लिए उद्यत होती है। और क्या कहती है अगले अपन श्लोक में अध्ययन करेंगे। इसमें भी वही वंशस्थ छंद है। तथा मन्यु व्यवसाय दीपिनी, द्रुपदात्मजा, द्रुपद की पुत्री है, अतः वह राजपुत्री है, इसलिए वह अपमान को सहन करने वाली नहीं है। मन्यु व्यवसाय दीपिनी, गिरा कैसी हैं? मन्यु और व्यवसाय को दीपित करने वाली। तो यहाँ पर जो जो विशेषण प्रयोग किए गए हैं वस्तुतः वह साभिप्राय हैं, उनका विशेष अभिप्राय है। अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। आशा है आप इस व्याख्या से लाभान्वित हो रहे होंगे। निरंतर अभ्यास करें इसका आप। और आज जो मैंने ये डाला है इससे संस्कृत का असाइनमेंट, आप उसको भी पूरा करें और उसके चाहें तो आप उसका फीडबैक मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।